आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे बिना डाइवोर्स दूसरी शादी करने के बाद पति को डाइवोर्स की डिक्री नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये समझें कि अब सरकार ने कोर्ट ने ये परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है कि अब आप बिना डाइवोर्स दूसरी शादी कर सकते हो और आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, या इसका मतलब और ही कुछ है। तो आज आपके सामने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक जजमेंट रखेंगे और इसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार विदाउट डाइवोर्स रीमैरिज करने के बाद हस्बैंड को डाइवोर्स क्यों नहीं दिया जाता, इसकी वजह क्या है। क्या यह अनुमति मिल जाती है कि जब आपने दूसरी शादी कर ही ली, आपके बच्चे भी हो गए, तो अब आपको डाइवोर्स लेने की क्या आवश्यकता है? क्या इसे डिवोर्स पहले ही मान लिया कोर्ट ने, या फिर कोई और कारण है? किस कारण से इस केस में हस्बैंड को डाइवोर्स देने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया? इस मामले में यही देखने को मिला कि पति ने विदाउट डाइवोर्स रीमैरिज कर ली और यहां तक कि उसके साथ रहने भी लगा, उसको घर भी लेके आ गया और उसके बच्चे भी हो गए। और फिर पति कहता मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। कोर्ट ने कहा आपको डाइवोर्स नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती और इसका परिणाम क्या होगा, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में यही जानने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, इसमें कहा गया है कि पति ने दूसरी पत्नी रख ली, शादी कर ली, घर भी लेके आ गया, घर में पत्नी रख ली, दूसरी शादी करके पत्नी को लेके आ गया, पत्नी रख ली। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि गर्लफ्रेंड को रख लिया या अन्य किसी महिला को रख लिया, तो फिर यह कहा जाता कि भैया अभी इसकी शादी नहीं हुई या कहीं छुपा के करी होगी, शादी साबित नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर शादी साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पत्नी को रख लिया, मतलब कि शादी करके महिला को लेके आया, उसको पत्नी बना के अपने साथ रख लिया, अब ये उसकी दूसरी पत्नी हो गई। साथ में यह भी कहा गया कि दूसरी पत्नी से संतान भी उत्पन्न हो गई। तो ये तो क्लियर हो गया, कोर्ट में साबित हो गया कि पति ने रीमैरिज कर ली विदाउट डाइवोर्स और उससे संतान की उत्पत्ति हो गई। इस आघात के कारण प्रथम पत्नी मानसिक तौर पर बीमार हो गई। जब पत्नी को पता लगता ओह मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी करके पत्नी लेके आ गया, अरे इसका तो बच्चा भी हो गया। अब पत्नी इतनी बीमार पड़ गई, अभी तक तो हम इंतजार कर रहे थे, मैं ही जाऊंगी, मैं ही साथ में रहूंगी, मुझे ही लेके जाएगा, लेकिन ये तो दूसरी लेके भी आ गया और उसके बच्चे भी हो गए। तो पत्नी बीमार होगी, क्योंकि अब तो जाने का ऑप्शन ही खत्म हो गया भाई, अब तो दूसरी के साथ वो रह रहा। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से पति यहां पर डाइवोर्स मांगता है और यहां पर डाइवोर्स देने से कोर्ट इनकार कर देती है। जब पति को डिवोर्स नहीं मिलता है तो पति भागा भागा उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ पहुंचता है और वहां निवेदन करता है कि हुजूर मुझे डिवोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही, इस कारण से मैंने मजबूरी बस दूसरी शादी कर ली। अरे वो रहनी नहीं चाहती, XYZ जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए, लेकिन कोर्ट कह रही है कि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि आपने विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली। अगर आप जो वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उन एलिगेशंस के साथ, सबूतों के साथ अगर आप फैमिली कोर्ट से आते, अगर फैमिली कोर्ट डाइवोर्स नहीं देती तो हम दे देते, लेकिन यहां पर तो आपने ऐसा किया ही नहीं। आप एलिगेशन लगाते रह गए, आप सबूत दिखाते रह गए, लेकिन कब? जब आपने दूसरी शादी कर ली तब। इस कारण से इस केस में पति को दोषी माना गया और उसे डिवोर्स नहीं दिया गया। अब इसका परिणाम कितना गंभीर निकलेगा। एक तो ये दूसरी शादी उसकी वैलिड नहीं है, दूसरी बात यहां पर पति को सजा भी हो सकती है। 82 BNS का ये कहता है, जो कि पहले 494 IPC का था, कि अगर आप विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करते हो तो आपको 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहां पर पति की जेल निश्चित है, इसमें पति की जेल निश्चित है और डिवोर्स नहीं मिलेगा सो अलग। कोई अनुमति कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई, कोई अनुमति सरकार की तरफ से नहीं दी गई कि आप विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसी कोई अनुमति नहीं है। अगर आप विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करते हैं तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो और चाहे करवाने वाले लोग हो, ये सभी दोषी माने जाएंगे और सभी को न्यायालय दंडित करेगी और आपके ऊपर आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। और अगर आपने झूठ बोलकर शादी की, कहते साहब हम तो अनमैरिड हैं और अभी आपका डिवोर्स ही नहीं हुआ,
आपने सामने वाले जीवन साथी को झूठ बोला कि हम तो अनमेरिड हैं और आपको उसे झूठ बोल के उससे शादी कर ली, तो ऐसे में आपकी सजा जो 7 साल थी ये बढ़ के 10 साल हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। जानकारी के इसलिए कमेंट में जरूर लिखिए। जजमेंट आता है सुरेंद्र कुमार वर्सेस श्रीमती जनक बाई के मामले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है। ध्यान रहे, विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करना सबसे बड़ा अपराध है और इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नमस्कार।